क्या आप जानते हैं कि जब हमें थर्मोकपल प्रोक्योर करना होता है और हमें जो ओपन एंड है वो टर्मिनेटेड इनटू टर्मिनल ब्लॉक चाहिए होता है, तो उसमें हमें क्या क्या देखना पड़ता है, क्या क्या देखकर, क्या क्या जानकर हमें हमारे जो मैन्युफैक्चरर है, जो सप्लायर है, उसको क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। यदि आप इन सब के बारे में नहीं जानते हैं और इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल जनरल इंस्ट्रूमेंट कंसोर्टियम जैसी एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 3 सालों से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं। साथ ही इस मिशन पर भी निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं अपने यूट्यूब चैनल एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस पर बहुत से वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिनमें प्रेशर के बारे में मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में किए हैं, टेम्परेचर के बारे में किए हैं। और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मैं ऑलरेडी बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर, गैस फील्ड डायल थर्मामीटर और आरटीडी कवर कर चुका हूं। और आजकल मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूं वो है थर्मोकपल। थर्मोकपल का ये जो आज का वीडियो है उसमें हम ये जानेंगे कि जब हमें थर्मोकपल चाहिए होता है जिसमें ओपन एंड टर्मिनेटेड इन टर्मिनल ब्लॉक रहता है, तो उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमें अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए आज का ये टॉपिक हम शुरू करते हैं। यहाँ पर ओपन एंड टर्मिनेटेड इनटू टर्मिनल ब्लॉक, इसमें हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके आपको दिखा रहे हैं। पहला है कि अगर हमें सिर्फ इंसर्ट चाहिए उसके बारे में, और दूसरा है जब हमें कंप्लीट असेंबली प्रिपेयर करनी है। अगर हमें कंप्लीट असेंबली प्रिपेयर करनी है तो उसके लिए मैं अपने ऑलरेडी जो पीछे एक वीडियो था टिपिकल थर्मोकपल असेंबली, उसमें इसको कवर कर चुका हूं। अभी आज जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ इंसर्ट की बात कर रहे हैं कि अगर हमें इंसर्ट चाहिए तो वो कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। कंप्लीट असेंबली में जब हमारा इंसर्ट, जो हमारा एलिमेंट है, वो डैमेज हो जाता है तो उसके लिए हमें कंप्लीट असेंबली लेने की जरूरत नहीं होती। हम सिर्फ इंसर्ट लेके उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या जानना जरूरी होता है। पहला तो ये है कि हमें जो इंसर्ट चाहिए वो सिर्फ एसएस बेस प्लेट के साथ में चाहिए या विद हमें एसएस बेस प्लेट और टर्मिनल ब्लॉक भी साथ में उसके ऊपर लगा होना चाहिए। अगर हमें सिर्फ एसएस बेस प्लेट के साथ में चाहिए तो उसके लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशंस की हमें जरूरत पड़ती है उसके बारे में अब हम देखते हैं। उसके लिए हमें इसको चार पार्ट्स में डिवाइड करके बताया है। सबसे पहला आ जाता है हमारा एलिमेंट। एलिमेंट की अगर बात करें तो उसको हम चार पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हमारा थर्मोकपल की टाइप हमें बतानी जरूरी होती है। थर्मोकपल की टाइप मतलब कि वो जे टाइप का है, के टाइप का है, टी टाइप का है, ई टाइप का है, आर टाइप का है, एस टाइप का है, बी टाइप का है, एन टाइप का है, सी टाइप का है या डी टाइप। उसके बाद हमारा आ जाता है कि हमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट से हमारा मतलब है कि हमारा जो थर्मोकपल है वो सिंप्लेक्स है, डुप्लेक्स है या ट्रिप्लेक्स है। जिस भी तरह का हमें चाहिए वो हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमें रिप्लेस करना है 1 to 1 तो वो उस हिसाब से हमें बताना पड़ेगा। तीसरी चीज हमारी आ जाती है कि हमारा जंक्शन का टाइप क्या है। हमारा जंक्शन जो हमने ले रखा है वो ग्राउंडेड है, अनग्राउंडेड है या एक्सपोज है। जो भी हमें जंक्शन चाहिए वो हमें बताना जरूरी है। उसके बाद हमारा आ जाता है कि हमारा इंसुलेशन के टाइप क्या है। इंसुलेशन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मेनली दो तरह की होती है, एक मिनरल इंसुलेटेड टाइप की, एक सिरामिक बीडेड टाइप की। और जो मिनरल इंसुलेटेड टाइप है वो हम जे टाइप के लिए, के टाइप के लिए, टी टाइप के लिए, ई टाइप के लिए और एन टाइप के लिए यूज करते हैं। और इंडस्ट्री में बीडेड टाइप के थर्मोकपल है वो आर टाइप के लिए, एस टाइप के लिए, बी टाइप के लिए, सी टाइप के लिए और डी टाइप के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके बताते हैं।
पहला है कि उसमें स्टैंडर्ड हमें क्या चाहिए। स्टैंडर्ड के लिए हमारे नॉर्मली 3 स्टैंडर्ड मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनमें सबसे पहला आ जाता है आईसी का स्टैंडर्ड, जो है आईसी 60584। दूसरा आ जाता है एएनएसआई का स्टैंडर्ड, जिसको हम एएनएसआई एमसी 96.1 स्टैंडर्ड बोलते हैं। और तीसरा आ जाता है डिन स्टैंडर्ड, डिन 43710। डिन स्टैंडर्ड आज की डेट में मार्केट में उतना ज्यादा यूज नहीं होता है जितना आईसी और एएनएसआई होते हैं। एएनएसआई स्टैंडर्ड आज की डेट में तकरीबन उसी जगह पर मांगते हैं जहां पर पहले एएनएसआई स्टैंडर्ड उन्होंने यूज किया होता है। अदरवाइज मैक्सिमम रिक्वायरमेंट जो है वो आईसी स्टैंडर्ड की रहती है। एएनएसआई स्टैंडर्ड और आईसी स्टैंडर्ड में अगर मेन डिफरेंस हम देखते हैं तो वो हमें पता लगता है कि जो उसमें लीड आउट्स हैं उसकी जो कलर कोडिंग है उसका डिफरेंस रहता है। अदरवाइज स्टैंडर्ड्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कैलिब्रेशन के बाद हमारा आ जाता है क्लास। क्लास को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जो इंडस्ट्री में मेनली यूज होने वाली क्लास हैं, क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 2 जनरली यूज होती है और क्लास 1 जो है वो बेटर एक्यूरेसी की क्लास रहती है, जहां पर हमें ज्यादा एक्यूरेसी की या ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग्स की जरूरत पड़ती है, वहां पर हम क्लास 1 में जाते हैं। अगर एक्यूरेसी के हिसाब से देखें, क्लास 2 में अगर उसकी एक्यूरेसी 0.75% है तो हमारा क्लास 1 में उसकी एक्यूरेसी 0.4% रहती है। तो ये एक डिफरेंस है क्लास में। इसके अलावा भी और भी क्लास होती हैं। थर्मोकपल लेते हैं जो कैलिब्रेशन के लिए, उनमें और बेटर एक्यूरेसी वाली क्लासेस आती हैं। वो अभी हम, क्योंकि प्रोसेस इंडस्ट्री में यूज होने वाली जो हमारी स्पेसिफिकेशंस हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम उनको कवर नहीं कर रहे। इसके बाद हमारा आ जाता है शीट। शीट में हमें 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करके आपको बताया है। सबसे पहला आ जाता है कि शीट का ओडी क्या है। ओडी में हम उसको 3 mm, 4.5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm इस तरह से लेते हैं। इवन 2 mm, 1.5 mm, 1 mm भी अवेलेबल है, लेकिन उनमें लिमिटेशंस बहुत है कि उसकी जो सिंप्लेक्स होना चाहिए या उसमें इस तरह से होना चाहिए। वो कुछ जगहों पर जहां पर हमारे स्पेशलाइज थर्मोकपल चाहिए होते हैं वहां पर ज्यादा यूज होते हैं, और उसमें भी बहुत से ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो उतने छोटे थर्मोकपल नहीं बनाते। उसके बाद आ जाता है शीट का मटेरियल। शीट का मटेरियल जो थर्मोकपल है उसके हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है। उसमें SS316 भी आता है, SS316L भी आता है, SS310 भी आता है, SS321 भी आता है, इनकोनल 600 भी आता है, SS446 भी आता है। तो जो हमारा थर्मोकपल है उसके हिसाब से उसमें हमें क्या टेम्परेचर मेजर करना है, क्या एप्लीकेशन है, वो देखते हुए हमें ये शीट का मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ता है। अभी जे टाइप का है तो उसमें क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है, नॉर्मली SS316 या SS316L का ही मटेरियल रहता है। उसमें कोई इनकोनल नहीं मांगता क्योंकि उतना टेम्परेचर जाना नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारी एलिमेंट लेंथ। एलिमेंट लेंथ की बात करें तो अगर हमें रिप्लेसमेंट के लिए चाहिए है तो हमें जो ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग थर्मोकपल है उसकी लेंथ हमें कैलकुलेट करके बतानी पड़ेगी। अगर हमारे पास नहीं है तो हमें पाइप में कितना इंसर्ट करना है उसके हिसाब से हमारी एलिमेंट की लेंथ हमें डिसाइड करनी पड़ेगी। और अगर हमें कहीं थर्मोवेल के अंदर लगाकर और हेड के अंदर लगा के यूज करनी है तो हमें देखना पड़ेगा कि थर्मोवेल की लेंथ क्या है, हमारा वहां पे प्रोसेस कनेक्शन क्या है, एडजस्टेबल ग्लैंड है तो उसके हिसाब से हमें उसका लेंथ कवर करना पड़ेगा। अगर निप्पल है तो निप्पल की लेंथ के हिसाब से उसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर निप्पल यूनि निप्पल है तो उसकी लेंथ के हिसाब से हमें वहां पर ऐड करना पड़ेगा। ये थर्मोकपल की जो एलिमेंट लेंथ है वो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कनेक्शन। कनेक्शन में अगर हम बात करें तो दो उसको डिवीजन में हमने करा है। सबसे पहला है कि हमें उस जगह पर कोई कनेक्शन चाहिए ही नहीं है। अगर हमें कहीं एग्जिस्टिंग
जो थर्मोकपल है उसके लिए कहीं चाहिए है, निप्पल यूनियन निप्पल लग रखा है, हमें सिर्फ इंसर्ट चेंज करना है, तो हम सीधा सीधा कह देंगे कि हमें जो कनेक्शन है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ इंसर्ट्स की। फिर उसमें आ जाता है कि अगर हमें चाहिए है तो हमें क्या चाहिए है वो हमें बताना पड़ता है। सपोज करो हमारा जो एडजस्टेबल ग्लैंड है, तो हमें एडजस्टेबल ग्लैंड का मटेरियल क्या है, उसका साइज क्या है, उसका मेल वर्जन है या फीमेल वर्जन है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो हमें बतानी पड़ती है। ये हमारा एक इंसर्ट है जिसमें एसएस बेस प्लेट हमने ले रखी और उसके साथ में हमारा टर्मिनल ब्लॉक नहीं है। ये हमारा अगर हम बात करें तो ये शीट का ओडी है, जो ये शीट का डायमीटर है उसको हम शीट का ओडी बोलते हैं। अगर हम बात करें कि एलिमेंट लेंथ जो है वो हमारा ये जो एसएस बेस प्लेट है उसके नीचे से और ये यहां तक जो लेंथ है वो हमारी एलिमेंट लेंथ कहलाती है। ये एक क्रिम्पॉन जॉइंट है और ये हमारा जो है एसएस बेस प्लेट है, उसके ऊपर ये जो स्प्रिंग लोडिंग अरेंजमेंट। ये एक हमारा डुप्लेक्स थर्मोकपल है जिसमें 4 वायर्स हमें निकलती हुई दिख रही हैं। ये हमें पता यहीं से ही लगता है कि हमारा थर्मोकपल है या आरटीडी है, एक तो इनकी कलर कोडिंग देख के और दूसरा इनके नंबर्स को देख। और ये जो मैंने आपको ये दिखाया है ये एक मिनरल इंसुलेटेड केबल में से हमारा पीस कट करके एक थर्मोकपल बनाया हुआ है, थर्मोकपल इंसर्ट बनाया हुआ है, जो हमारा विदाउट टर्मिनल ब्लॉक विद एसएस बेस प्लेट है। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो था ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे मोबाइल पर, हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे ईमेल आईडी पर या हमारी वेबसाइट पर जाकर वहां पे कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म भरकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट अस का कॉलम है उसमें कमेंट करके भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, सबसे बड़ी बात इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।